हाय फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसमें बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस आते हैं। तो आज हम देखने वाले टॉप 5 एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो बहुत ही डेंजरस थे, उनके बारे में जान के वो बहुत मज़ा आएगा। नंबर 5, मेगेलोडॉन। आज से लाखों साल पहले एक शार्क की प्रजाति का जीव भी मौजूद था। जी हाँ, आज से 30 लाख साल पहले ये पानी में रहा करते थे। इसकी लेंथ करीब 60 फीट की थी और जबड़े 3 मीटर्स के होते थे। उनके दांत 270 या उनसे भी ज़्यादा होते थे और एक एक दांत की लेंथ 3 से 7 मीटर होती थी। और उनकी सबसे खास और अजीब बात, जिसे आप सुन के ज़रूर सरप्राइज़ होने वाले हो, जब भी इनका कोई भी दांत किसी रीज़न से टूट जाता था तो उसी जगह पर दूसरा दांत निकलने में 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। ये मेगेलोडॉन बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत ही वज़नदार थे। इतने बड़े कि इन्हें रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती थी और उनके बच्चे का भी वज़न 2 से 3 टन का होता था और इनका खुद का वज़न ही 100 टन जितना होता था और इनकी लंबाई 10 फीट तक की होती थी। नंबर 4, स्माइलोडॉन। स्माइलोडॉन का दूसरा नाम सेबर टूथ कैट भी था और आज से 25 लाख ईयर्स पहले ये पाए जाते थे, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के रीजन्स में। इनकी फ़ोटोज़ को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितने ज़्यादा डेंजरस, ताकतवर और खूंखार थे। इन्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर तो इनके 2 नोकीले दांत बनाते थे, जो आप देख सकते हैं। ये इनके 2 कैनाइन टीथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, यानी 1 फीट के होते थे और बहुत ही ज़्यादा नोकीले होते थे। थोड़े से मुड़े हुए होते थे जिनसे इन्हें शिकार करने में काफ़ी आसानी होता था। ये बहुत सारे जानवरों का शिकार किया करते थे और अगर इनका ये दोनों में से कोई भी एक दांत टूट जाए तो लाइफ टाइम वापस नहीं आता था। और इनका साइंटिफिक नेम स्माइलोडॉन पॉपुलेटर भी था। ये फेलिडाई कैट फैमिली से बिलोंग करते थे। 3rd नंबर पर आते हैं वुली मैमथ। वुली मैमथ्स को आज के एलिफेंट्स का वंशज माना जाता है। ये 10,000 ईयर्स पहले पाए जाते थे और उनकी बॉडी बालों से कवर्ड रहती थी। उनके जो दांत थे वो आज के हाथियों के मुकाबले तो काफ़ी बड़े थे और ये खुद भी साइज़ में बहुत बड़े थे। 10,000 ईयर्स पहले ह्यूमंस के शिकार और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये विलुप्त हो गए। इनके फॉसिल से पता चलता है कि ये 13 फीट तक लंबे थे और इनका वेट 6 या 7 टन जितना होता था। शुरुआती इंसान, जिन्हें यानी हम कह सकते हैं स्टोन एज के ह्यूमंस ने अपनी कार्विंग्स में, यानी जो उनकी ड्राइंग्स होती थी उसमें वुली मैमथ्स को काफ़ी बार मेंशन किया है और वो इन्हें मारकर इनकी हड्डियों की मदद से कई तरह के औजार और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। ये आज के हाथियों जैसे हैं। इसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि जो जीव यानी इस जीव के डीएनए को पूरी तरह से हार्वेस्ट कर जेनोमी एडिटिंग टेक्निक की मदद से हाथियों के स्किन शेल्स और डीएनए का उपयोग कर इन्हें वापस ला सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि हम इन्हें फिर से देख पाएँ। और अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि डायनासोर को क्यों वापस नहीं ला सकते। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी डीएनए 10 मिलियन साल से ज़्यादा प्रिजर्व नहीं रह सकता और डायनासोर को विलुप्त हुए इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। 2nd नंबर पर आता है डोडो और मेरा फेवरेट बर्ड। फ्रेंड्स, कॉमनली जो बर्ड्स होते हैं उन्हें शांत नेचर का माना जाता है, बट ये तो आप भी जानते हो कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी वॉयलेंट होते हैं। और ये जो डोडो है ना, उसके नाम से ज़्यादा अजीब तो इसका हुलिया है और आप इसे फ़ोटो में भी देख सकते हो। ये बर्ड तो है बट उड़ने वाला नहीं, बिल्कुल हमारे ऑस्ट्रिच और पेंगुइन्स की तरह। ये इंडियन ओशियन के जो आइलैंड्स होते थे उसके स्थानीय पक्षी थे और अपना खाना भी ज़मीन पर ढूंढते थे और साथ में अपना घोंसला भी ज़मीन पर ही बनाते थे। ये बर्ड, फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, पीजन्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनसे काफ़ी बड़े भी थे और काफ़ी ख़तरनाक थे। लेकिन इनके पैर और पंख दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसीलिए ना अच्छे से उड़ पाते थे और ना ही तेज़ दौड़ पाते थे। ये 16th या 17th सेंचुरी तक थे, लेकिन उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गए। और 1st नंबर पे आते हैं डायनासोर्स। नाम तो सुना ही होगा एंड आई एम श्योर कि आपको इसी का इंतज़ार था, क्योंकि आखिर ये इतने फेमस जो हैं। हाँ, तो अब इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। तो ये अर्थ पर रूल करने वाले सबसे पुराने और सबसे ताकतवर और ख़तरनाक जानवर थे, जैसा कि आप जानते ही हैं। ये हॉलीवुड फिल्म्स और साइंटिस्ट की डिस्कवरी का सबसे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज से 23 करोड़ साल पहले ये अर्थ पर 300 से भी ज़्यादा प्रजातियों के थे। माइंडेड फ्रेंड्स, मैंने 300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ कहा, डायनासोर्स नहीं, यानी इतने टाइप के डायनासोर।
फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी तेज़ फास्ट भाग कर शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, डायनासोर इतने बड़े और इतने भारी वजनदार होते थे कि इन्हें जल्दी से और तेज़ी से हरकत करने के लिए या भागने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। बट ऐसा भी नहीं है कि सारे डायनासोर तेज़ी से नहीं भाग सकते। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनकी 300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ थी, तो उसमें कुछ प्रजाति के लोग कुछ प्रजाति के डायनासोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे, इसलिए तेज़ी से भागने में असमर्थ थे। लेकिन कुछ डायनासोर्स छोटे भी होते थे और इसलिए वो तेज़ी से भाग सकते थे। उनके फुटप्रिंट्स और अदर प्रूफ्स के थ्रू पता चला है साइंटिस्टों को कि जो बड़े बड़े जानवर यानी बड़े बड़े डायनासोर्स होते थे जो मांस खाते थे, वो धीरे और सुस्त होते थे, बिकॉज़ वो अपने बॉडी के वज़न की वजह से तेज़ भाग नहीं पाते थे। और जो आकार में छोटे डायनासोर होते थे वो काफ़ी फास्ट होते थे और काफ़ी तेज़ी से भाग पाते थे। अगर उनके कलर की बात करें तो उनका जो स्किन कलर होता था वो ऑलमोस्ट ग्रीन या डार्क कलर्स का पाया जाता था, लेकिन फिर भी आज तक ये मिस्ट्री है कि वो कौन से कलर्स के थे। और 300 से भी ज़्यादा तो क्या, उनकी तो और प्रजातियाँ भी हो सकती है जो भी ढूंढने के लिए बाकी है। और एट लास्ट अगर इनके एक्सटेंशन की बात करें तो आप में से कई सारे लोग ये भी जानते होंगे कि ये एक्सटेंट कैसे हुए थे। जी हाँ, ये एक्सटेंट हुए थे एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड की वजह से जो अर्थ से टकरा गया था, उसी कारण ये विलुप्त हो गए थे, यानी सारे एक साथ खलास। और फाइनली इतने इंटरेस्टिंग वीडियो देख ही लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस देखना बाकी है।